पावर आप स्पोकन में आ रही आवाज सर? यस यस आ गई यानी है कि हम टीम में रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। पावर आवाज कट रही। 3 पावर समझ में आ गई आपको? यस सर, यस यस। किसी के पास कोई क्वेश्चन है इन 3 पावर के लिए तो बाद में अपन क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। और मुझे लगता है ना आज से इन तीनों पावरों को फॉलो करने दीजिए। आप जितना स्ट्रांगली इन पावरों को इस्तेमाल करेंगे वैसे आप पावरफुल बनते चले जाएंगे, है ना। ये जो अगला पावर क्या था, स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड मतलब आप जो भी बोले उसके ऊपर दम होना चाहिए। कई लोग, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कई लोग आपके सामने ऐसे रहते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन इतना पावरफुल शब्द रहता है कि सामने वाले को लगता है सब सही सही बोल रहा है। सही बात है कि नहीं? यस सर। पर आपको ऐसा लगता है उसको हम क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, क्या लगता है कि नहीं किसी हम अपने बड़े लीडर से मुलाकात करते हैं तो कोई ना कोई जादू कर देंगे। वो जादू तो कर ही देंगे लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया है इसलिए जादू कर देंगे। अब आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही बिल्कुल कठोर शब्दों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो नहीं कहना चाहिए फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आपने 5 से ज्यादा बार अप्लायंस से प्लान दिखवा लिया है या आपने देख लिया है तो सामने वाला ज्वाइन करे या ना करे, सामने वाले को समझ में आए या ना आए, लेकिन छठवां प्लान आपका अपना होना ही होना चाहिए। सही बात। आप ये ठान लीजिए क्योंकि अगर आपने छठवां प्लान नहीं किया तो प्रैक्टिस कब होगी, आपके हाथों में जादू कब आएगा, आपकी बातों में जादू कब आएगा, आपकी माइंड कब चलना शुरू होंगी, ये तभी होगा जब प्रैक्टिस ज्यादा बार होगी। प्रैक्टिस तभी होगी जब दिमाग से ये चीज हटा दीजिए, मेरे लाइन बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता। आप ये सोच लीजिए कि 5 बार में अब तक में हम इतने प्लान को देख चुके हैं कि अब तो हमें सब पता है और आप काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, जितने ज्यादा बार आप प्लान आप तो करेंगे उतनी ही ज्यादा कुशलता आपके अंदर आएगी। अगर आप ये चाहते रहेंगे कि प्लान हमारी अपलाइन ही दिखाए तो फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि अपलाइन अगर बिजी है, कहीं व्यस्त हैं तो आपके कई प्रोस्पेक्ट छूट सकते हैं और वो प्रोस्पेक्ट आपसे छूटने न पाए, इसलिए खुद जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी से उस समय क्या जरूरत है, क्या नॉलेज देने की जरूरत है, वो खुद डिसीजन लीजिए और उस टाइम में देखिए आपका बिजनेस कैसे तेजी से बढ़ने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज के टॉपिक थे 3 पावर्स। पहला कौन सा पावर, हाथ बताएं कुछ लोग। यूनिटी पावर। पहला कौन सा पावर है? यूनिटी। अगर अनम्यूट कर देते हैं सबको। हाँ अनम्यूट कर देते हैं, आप सब कर दीजिए। आप सब करके दे सकते हैं। यूनिटी सर, यूनिटी तो पावर। फटाफट आप जरूर पावर ऑफ यूनिटी पहला कोऑर्डिनेट। आ रही मेरी आवाज सर? यस यस सर आ रही। पहला पावर ऑफ यूनिटी सर ने बताया है। फिर दूसरा पावर ऑफ स्पोकन। सर कहाँ गए? सर दिख नहीं रहे। हाँ मैं देख पा रहा हूँ। हाँ 2 मैं लिखा हूँ, तीसरा थोड़ा डाउट है सर। क्या डाउट है? मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा था, इधर आवाज नहीं आ रही थी। तीसरा वाला जो है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ, पहला पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, दूसरा है पावर ऑफ यूनिटी, तीसरा है पावर ऑफ सबमिशन। समर्पण की शक्ति। ठीक है। यस और सर। इन तीनों को 100% फॉलो करना शुरू करें, बहुत ही पावरफुल लीडर आप बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है जी 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 सर। और किसी को कोई डाउट? सर कुछ फीडबैक लेते हैं सबसे कि एक मेरा क्वेश्चन है सर। यस
जैसे मैं अगर वजनदार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ या कि करना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ हमें कैसे उपलब्ध हो सकती हैं? ये सारी चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। एक तो शब्द इतने वजनदार नहीं है कि 2-4 क्विंटल का वजन उठा के किसी के सिर में पटकना नहीं है। जी सर। वजनदार शब्दों का मतलब होता है, वजनदार शब्दों का मतलब होता है जब आप बोल रहे हैं, आपके शब्दों में वो पावर शो होनी चाहिए, वो आत्मविश्वास से भरी हो। यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ शब्द ही वजनदार शब्द कहलाता है। उसका वजन किलो में नहीं तौल सकते। फिर भी अगर जैसे मान लीजिए ठीक कि है? अगर मैं इसके मतलब और अगर तरीके से देखा, इसके लिए बुक सही रहेगा, बुक पढ़ने से हमारे पास अच्छे शब्द आएंगे कि पॉजिटिविटी से? क्योंकि क्योंकि मैं जो आज बोलने वाला था, मेरे पास जो टॉपिक था, आपने लिखा होगा, ऊपर लिखा है 9 4 स्टेप। मैं 9 4 स्टेप की बात करता तो निश्चित रूप से बुक रीडिंग की बात जरूर करता। जी जी जी। बिना बुक के बिना रीडर कोई लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने के लिए रीडर बनना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं जो भी बोल रहा हूँ, मेरे पास नोटबुक में नोट है, पहले से नोट है। जी जी ठीक है, और मैंने नोट किया है तो कहीं से पढ़ा होऊंगा। जी जी ठीक है, जी जी। राज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राज जी सामने आइए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। में बोल रहे हैं। बोल सकते हैं कि Yes. सुंदर बातें कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। राज जी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही मेरी? आ रही नहीं आ रही थी। कम आ रही। अगले सामने वाले को आप बोल सकते हैं कि यार भाई सुनो मेरी बात, तो बहुत वजन है बात में। हाँ, सही बात है। वजन बात सामने वाले को तो तभी लगता है जब उसको लगे कि हाँ ये मेरे मतलब की बात है, ये मेरे काम की बात है, ये जरूरत है मुझे, जो सर बोल रहे हैं इसी चीज की तो मुझे तलाश थी, वो वजनदार है। जी जी। और टॉपिक खत्म हो गया क्या? टॉपिक खत्म तो हुआ सर। अभी आई थिंक यही पे समाप्त करता हूँ। शानदार बातें, वो छोटी छोटी बातें बताई है, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने बताया ना कि वजन वजन तो वाकई में एक बातों में वजन आपका बढ़ जाएगा, आपकी बातों का वजन बढ़ जाएगा जब इन रूल्स को आप फॉलो कर लेंगे, तब इन बातों को मान लेंगे। कार्डिनल रूल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किस तरह से इम्पोर्टेंट, आदमी यदि छोटा बच्चा है ना, 1 साल 2 साल के बाद में, उसके बाद तो क्या फिक्स है कि ये कपड़ा पहनेगा ही पहनेगा, ऐसा नहीं है कि कपड़ा नहीं पहनेगा। तरीके से ये कार्डिनल रूल है, सफल होना है तो ये काम करना ही करना है। ये जो 3-4 बातें बताई कि इनको तो जीवन में भी होना चाहिए, जिसके जीवन में नहीं होता तो वो दिक्कत आने लगती है। तो इन चीजों को माने और ट्रेनिंग को सामने लाएं, इन बातों को माने और सामने ट्रेनिंग को लाएं, अपलाइन को हाथ में लाएं, अपलाइन बातों को माने, उससे सलाह लें। कोई भी काम अपने दिमाग से ना करें, नया काम। और